प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में एक राज्य था। वहाँ के राजा की 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी बहुत ही होशियार और दुष्ट स्वभाव की थी। उसके 2 पुत्र थे। छोटी रानी विनम्र और सबका आदर सत्कार करने वाली थी। वो बिना संतान के थी। छोटी रानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर समय उन्हीं की भक्ति में लीन रहती थी। बड़ी रानी को छोटी रानी का राजा के पास जाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार राजा किसी दूसरे शहर जा रहे थे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको कुछ चाहिए? रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि की लंबी सूची बता दी। छोटी रानी ने अपने लिए कुछ नहीं मंगाया। जब मंत्री को ये बात पता चली तो उसने राजा से कहा, छोटी रानी तो अपने लिए कुछ नहीं मंगाती, क्यों ना हम उनके लिए गणेश जी की एक सुंदर प्रतिमा ले आएं? ये सुनकर राजा खुश हो गया। राजा शहर के लिए रवाना हो गया। वहाँ बड़ी रानी का बताया हुआ सारा सामान ले लिया, पर छोटी रानी के लिए गणेश जी की प्रतिमा लाना भूल गए। बीच मार्ग में आकर उन्हें बात याद आई। थोड़ी दूर जाने पर सड़क के किनारे उन्हें एक व्यक्ति मिला जो कई देवी देवताओं की मूर्ति बेच रहा था। मंत्री ने गणेश जी की सुंदर प्रतिमा उससे खरीद ली। नगर पहुंचकर दोनों रानियों को उनकी चीजें दे दी। गणेश जी की प्रतिमा देखकर छोटी रानी बहुत खुश हुई और उसे पूजा स्थल पर स्थापित कर दिया। उस मूर्ति के आते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी राज्य के साथ बहुत दिनों से अनबन चल रही थी, उसका हल निकल आया। राज्य की पानी की समस्या दूर हो गई। सारे तालाब, कुएं और बावड़ी जल से भर गए। राज्य में बहुत अच्छी फसल हुई। कुछ महीनों बाद छोटी रानी गर्भवती हुई। जब बड़ी रानी को ये बात पता चली तो वो अशांत हो गई। उसने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई। जब से गणेश जी की प्रतिमा महल में आई है तब से अच्छे समाचार मिल रहे हैं। तब उसने एक योजना बनाई। दासियों को बुलाकर गणेश जी की प्रतिमा चुराकर लाने का आदेश दिया। फिर बड़ी रानी ने उसे एक कुएं में डाल दिया। रातों रात ही वहाँ एक बड़ा सा पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक सोने का फूल खिल उठा। जब सबने पेड़ और सोने के फूल को देखा तो वो चकित रह गए। सब उस फूल को लेना चाहते थे, पर कोई उस तक पहुँच नहीं पा रहा था। बड़ी रानी और राजा ने भी कोशिश की, पर असफल रहे। छोटी रानी ने आते ही अपना आंचल फैला दिया। सोने का फूल उसके आंचल में आ गिरा और गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। राजा को मूर्ति देखकर हैरानी हुई। राजा ने कहा, ये तो वही मूर्ति है जो छोटी रानी के लिए मैं शहर से लाया था। ये मूर्ति कुएं में कैसे आई? छोटी रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। उसी समय वो प्रतिमा साक्षात गणेश जी में बदल गई। गणेश जी ने कहा, जिसने भी उस मूर्ति को कुएं में फेंका है वो स्वयं ही बता दे, वरना मैं सारी पोल खोल दूंगा। बड़ी रानी शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पाई। तब गणेश जी ने कुएं के अंदर सभी लोगों को वो दृश्य दिखा दिया कि कैसे बड़ी रानी ने मूर्ति चोरी करवाकर कुएं में फेंक दी। राजा को पता चलते ही उसने बड़ी रानी को दंडित किया। उसे नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दिया। गणेश जी फिर से प्रतिमा बन गए। राजा ने महल में गणेश जी का एक भव्य मंदिर बनवाकर पूरे विधि विधान से प्रतिमा को स्थापित किया। 9 महीने के बाद छोटी रानी के बेटा हुआ। इसके बाद सारा नगर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखने लगा। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वो गणेश भगवान के परम भक्त थे। सुबह उठकर नहा धोकर गणेश जी की पूजा किया करते। उन्हें लड्डू और मोदक का भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करते। एक बार गणेश जी सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश जी को बहुत जोरों की भूख लगी तो गणेश जी ने सेठ के खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़कर खा लिए। तब गणेश जी के मन में विचार आया, मैंने तो बिना पूछे ही सेठ का अन्न खा लिया। ये तो मुझसे चोरी हो गई। अब तो मुझे इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा।
गणेश जी नौकर के भेष में सेठ जी की दुकान पर पहुँचे और कहा, सेठ जी, मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। सेठ जी के कामकाज में उस समय किसी परेशानी की वजह से रुकावट आ गई थी। गणेश जी के वहाँ पहुँचते ही सेठ जी की रुकावट खत्म हो गई। सेठ जी ने पूछा, क्या नाम है तेरा? गणेश जी ने बताया, गणेशा। खुश होकर सेठ जी ने गणेशा को काम पर रख लिया। एक दिन जब गणेशा काम कर रहा था, तब उसने देखा कि सेठानी शौच क्रिया से निवृत्त होकर राख से हाथ धो रही थी। गणेश जी ने सेठानी का हाथ मोड़ दिया और कहा, मिट्टी से हाथ धोइए। सेठानी बहुत क्रोधित हुई और सेठ जी से जाकर शिकायत की। तब सेठ जी ने गणेशा को वहां बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों मोड़ा? गणेशा ने कहा कि मैंने सेठानी को मिट्टी से हाथ धोने को कहा है, क्योंकि राख से हाथ धोने पर घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है। सेठ ने सेठानी से कहा कि तुम गणेशा की बात सुन लो, ये घर के शुभ के बारे में ही सोचता है। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला लगा। सेठ ने गणेशा को कहा, जा गणेशा, सेठानी को ले जाकर गंगा स्नान करवा ले। गणेशा सेठानी को लेकर गंगा घाट गया। सेठानी गंगा जी के किनारे पर बैठकर स्नान करने लगी। जब गणेशा ने ये देखा तो उसने सेठानी का हाथ पकड़ा और कुछ आगे ले जाकर गंगा में डुबकी लगवा दी। गणेशा के ऐसा करने पे सेठानी को बहुत गुस्सा आया और वो घर जाकर सेठ से शिकायत करने लगी। जब सेठ जी ने गणेशा से पूछा कि आखिर तूने सेठानी के साथ ऐसा क्यों किया, तो गणेशा ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर औरों के नहाए हुए जल से स्नान कर रही थी। मैंने बीच में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवा दी ताकि अगले जन्म में आप लोगों को राजा रानी की योनि मिल सके। सेठ जी ये सुनकर गणेशा से बड़े प्रसन्न हुए और सोचा, इसने कोई गलती नहीं की, ये तो हमारे अगले जन्म के बारे में भी सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ के घर में हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेशा से कहा, जा सेठानी को बुला कर ला, उन्हें हवन में बैठना है। जब गणेशा सेठानी के कमरे में गया तो देखा कि सेठानी ने काले रंग की साड़ी पहन रखी है। गणेशा ने सेठानी से कहा, इस साड़ी को उतारकर लाल रंग की साड़ी पहनकर हवन में चलो। गणेशा के ऐसा कहने पर सेठानी उस पर भड़क गई और तुरंत सेठ जी से गणेशा की शिकायत करने लगी। जब सेठ जी ने गणेशा से पूछा तो गणेशा ने कहा, सेठानी काले कपड़े पहनकर हवन में बैठने आ रही थी। काले कपड़े पहनकर पूजा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर में अमंगल होता है, इसलिए मैंने सेठानी से लाल कपड़े पहनने को कहा। ये सुन सेठ जी ने सेठानी से कहा, ये गणेशा बहुत ही समझदार है, हमेशा हमारे हित के बारे में सोचता है, ये जैसा कहता है वैसा ही करो। कुछ दिनों के बाद गणेश चतुर्थी आई। पंडित जी ने गणेश जी की नई मूर्ति लाने के लिए कहा। सेठ जी ने कहा कि नई मूर्ति तो नहीं है। तब गणेशा सामने आकर बोला कि मूर्ति की जगह मुझे बैठा लो, मुझे भोग लगाकर मेरी पूजा करो। ये सुनकर सेठ जी को गणेशा पर बहुत जोर से गुस्सा आया। उन्होंने गणेशा पर चिल्लाते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत, अब तक तो तू सिर्फ सेठानी को परेशान किया करता था, अब तू मेरे साथ भी मजाक करने लगा है। तब गणेश जी अपने असली रूप में आ गए और पूजा के स्थान पर विराजमान हुए। सेठ सेठानी दोनों गणेश जी को देखकर मनमोहित हो गए। उनके मुंह से एक स्वर नहीं निकल रहा था। उन दोनों ने फिर बड़े धूमधाम से गणेश जी की पूजा और आरती की। पूजा समाप्त होने के बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को मन में बहुत विचार आया कि हमने गणेश जी को अपने यहाँ नौकर रखा, उनसे काम करवाया, ये तो अनर्थ हो गया। ये सोच सोचकर सेठ का मन दुखी हो गया और उनका खाना पीना छूट गया।
तब रात को गणेश जी उनके सपने में आए और कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं के तोड़कर खाए थे, जिसके कारण मैं तुम्हारे यहाँ नौकर बनकर आया। गणेश जी ने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा घर धन धान्य से सदा भरा रहेगा, तुम पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने सेठ सेठानी को आशीर्वाद दिया, वैसा इस कहानी को देखने और सुनने वालों को भी देना। ऐसी और भी धार्मिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करें।